भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम नहीं सहेगा राजस्थान। बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन हम जानेंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष के मन में क्या चल रहा है। जोधपुर से एक बूथ अध्यक्ष इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं। भंवर सिंह नाम है। खास बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर से हैं। और सिंह जी, आप बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष की क्या क्या जिम्मेदारी होती है? सर, मेरा ये था ऐसा, जहाँ पे भी जो गलत काम करते हैं हम उसकी शिकायत दर्ज करते हैं। जो भी गरीब पात्र परिवार जो योजना से वंचित रहे थे, हम उसमें लिखित में अंदर ऑनलाइन और जो भी गलत काम करते हैं उसके विरोध करते हैं। पार्टी के लिए क्या काम करते हो? भारतीय जनता पार्टी के लिए जहाँ पे भी उसको जो पात्र परिवार योजना है वंचित रहे थे उसके लिए उसके लड़ते हैं, जहाँ लिखित में देते हैं। जहाँ भी जो गलत होता है जो हम बताते हैं आगे तक कि भाई इस परिवार को इसकी ये समस्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना ले लो, पानी की ले लो, बिजली की ले लो, चाहे इसी में किसी प्रकार जैसे झूठे मुक्त में अन्य कोई भी तरह का होता है वो हमारे पे, क्योंकि हम रहते हैं बूथ में, जो भी पार्टी का कार्य करता है उस पर ही वो जवाबदारी रहती है। मुख्यमंत्री के गृह जिले से हैं आप जोधपुर? बिल्कुल सर। कैसा काम है? बिल्कुल ही राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार भय का वातावरण है, बिल्कुल ही परेशान किया जा रहा है। जो 4.5 सालों ने कुछ भी काम नहीं हुआ और भी गरीब को परेशान किया गया है, उसके साथ धोखे किए गए। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो बूथ अध्यक्ष हैं। हाँ सर। बताओ, राजस्थान में मुख्यमंत्री फेस किसे मानते हैं भाजपा से आप? मुख्यमंत्री फेस सर ऐसा है, सबसे पहले हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान की बात, राजस्थान के अंदर जो भी पार्टी जो अपने आला कमान तय करेगी वो हमारे को मंजूर होगी। जोधपुर के सांसद है गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका नाम चलता है। हाँ, गजेंद्र सिंह जी ने भी बहुत बढ़िया है साहब, शेखावत साहब भी बढ़िया है, राजेंद्र जी गहलोत साहब, भाई राठौड़ साहब भी बढ़िया है, वसुंधरा, जो भी आला कमान तय करेगी वो हमारे को मंजूर होगा। लेकिन गजेंद्र सिंह जी भी, शेखावत साहब जी बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं, राजेंद्र जी राठौड़ साहब के भी बहुत अच्छे हैं, अपने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी भी अड़ी है। लेकिन हम ये नहीं कहते। आपके पसंदीदा नेता कौन है? हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। राजस्थान में बताइए। राजस्थान में तो सभी देखो साहब अलग कमानते हैं ऐसा, जैसे मैं मुख्यमंत्री फेस नहीं पूछ रहा, मैं बोल रहा हूँ आपका पसंदीदा नेता कौन है? गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब है हमारे, क्योंकि हम जोधपुर जिले में रहते हैं, जोधपुर जिले में हम जान पहचान है, जाते हैं, करते हैं। कैसा काम किया है गजेंद्र? बढ़िया है, बहुत जोरदार है। राजेंद्र राठौड़ साहब भी बढ़िया है। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री भी जोधपुर से है, गजेंद्र सिंह शेखावत भी जोधपुर से है। अभी एक दोनों का बड़ा विवाद चल रहा है संजीवनी मामले को लेकर। अशोक गहलोत लगातार हमलावर है, क्या सोचते हैं आप? सर ऐसा है कि अगर बात कर रहे हैं गहलोत साहब जी तो इसकी जांच कराओ भाई, अगर कोई गलत कर रहा है इसकी जांच कराओ, जांच में जो भी होगा तो वो हमारे को सभी को मंजूर होगा। अभी कोई भी कहीं कैसे, मैं कहता हूं जोधपुर से ही एक कांग्रेस की विधायक है दिव्या मदेरणा, वो भी सरकार पर आरोप लगा रही है कि भाई मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ। कैसा माहौल है जोधपुर? बिल्कुल सर, वो खुद ही सुरक्षित नहीं, आम जनता क्या सुरक्षित है? अब जो विधायक है वो खुद ही सुरक्षित नहीं, आम जनता कैसे सुरक्षित है? मैं खुद मेरी खुद बता रहा हूँ, मेरी खुद की कृषि भूमि स्टे लगा 5/8/2020 का 57-64 का, आज तक 1% नहीं किया। अतिक्रमण को बढ़ा दिए, 200 लोगों को अतिक्रमण को पाबंद की जगह रात दिन कब्जा कर रहे हैं, घर पे ऊपर हमला करवा रहे हैं, झूठे हमारे को परेशान किए गए। और भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। कहाँ से आए आप? साचोर, जालोर से। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डोंगर सिंह है। भाई साहब, एक बात बताइए, पेपर लीक की घटनाओं से पूरा राजस्थान परेशान है और जब पेपर लीक की बात आती है तो जालोर अचानक से चर्चा में आ जाता है। बिल्कुल भाई साहब, कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे जिले को बदनाम कर रखा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हर फर्जी शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा क्षेत्र आगे है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व। आप जालोर से हैं प्रॉपर, ये बताइए क्या क्या खेल चलता है जालोर में? क्यों जालोर को बार बार टारगेट किया जाता है? देखो, कुछ जो असामाजिक तत्व हैं जो सरकार में मिलकर बैठे हैं, सरकार के मंत्री भी उनके साथ मिले हुए हैं, तो वो घटनाएं होती है। अगर जब तक ये कुशासन, ये भ्रष्ट सरकार, पेपर लीक सरकार, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिस्टम कैसे चलता है, आपको थोड़ा बहुत पता हो जालोर सांचौर के बारे में, कौन लोग हैं, कैसे करते हैं? इतना सिस्टम मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं इससे कुछ जुड़ा हुआ तो हूँ नहीं सर। जो जुड़े हुए हैं उनसे आप ये पूछ सकते हैं कैसा, लेकिन ये मैन इस पेपर लीक का अगर कोई है तो कांग्रेस सरकार है, उनसे मंत्रियों की मिली। अशोक गहलोत कहते हैं कि भाजपा सरकार में भी पेपर लीक। बता दे अशोक गहलोत जी, बता दे कौन सी घटना हुई और कब कार्रवाई नहीं हुई। बाकी भी उनकी तो जमानतें लग रही है। वो खुर्शीद जी हैं, इनके जो राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस के, वो उनके वकील बने हुए हैं पेपर लीक होंगे। हाँ जी सर। आपके वहीं से है अभी अरेस्ट सुरेश डाका को लेके बड़ा? बिल्कुल, हमारे वहीं से है सुरेश डाका, साचौर से, 77 से। हाँ, जानते हो? नहीं, नाम सुना हुआ है, उसके पिताजी सरपंच प्रतिनिधि, बाकी अपना कोई इतना परिचय नहीं है सर उनसे। क्या लगता है कि जालोर पेपर लीक का जो मुद्दा है प्रभावित करेगा चुनाव?
हाँ बिल्कुल प्रभावित। जालोर जिले में रविंद्र सिंह जी बालावत जिला अध्यक्ष जी थे हमारे। 2018 में 4 सीटें हमने चुनाव जीते थे, मात्र एक सीट किसी आपसी मनमुटाव से हम हार गए थे। लेकिन आपको इस आपके माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाली आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में जालोर से 5 की 5 सीटें हम विधानसभा भेजेंगे चुनाव जिताकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगू सिंह है, सिरोही से हूँ। सिरोही से आए हैं आप, संयम लोढ़ा के क्षेत्र से। बिल्कुल संयम लोढ़ा वहाँ पर अभी वर्तमान में निर्दलीय विधायक हैं और वो वैसे सही उनका हिस्सा तो नहीं है, लेकिन अपनी चापलूसी से आप सरकार में घुस चुके हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। मुख्यमंत्री का सलाहकार इसलिए बनाया गया कि जैसे तैसे करके खुश करना था, मंत्री बनना था, मंत्री नहीं बना पाए और इनको कैसे भी करके खुश करना था कि ये राजी रहे और हमारी खिलाफत न करे, हमारे विपक्ष में नहीं जाए, इसके लिए उनको बनाया था। लेकिन इस बार हम उनको मुंह तोड़ जवाब देकर हरा के भेजेंगे आपके पास। क्या नाम है? बाबू सिंह कहाँ से आए हैं? सिरोही से। आप भी सिरोही से आए हैं, क्या मुद्दे हैं सिरोही के? सिरोही के मुद्दे तो खास है, हमारे इधर तो रास्ते वगैरह सब बिगड़े पड़े हुए हैं। कांग्रेस सरकार बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रही है और जो हमारा निर्दलीय विधायक है वो तो बिल्कुल ही निकम्मा है, कोई काम नहीं कर रहा, चापलूसी के सिवा उसको कुछ आता नहीं है और वो अशोक गहलोत की चापलूसी करता रहता है। हाँ, मुद्दे के नाम पर आपने बताया तो हमारे वहाँ जिस प्रकार से संयम लोढ़ा आज विधानसभा में जाके बोलते हैं कि बजरी का मामला, मानते हैं कि बजरी का मामला आज की तारीख में गलत है, नहीं होना चाहिए, बजरी का मामला रियायत देनी चाहिए। लेकिन जब वो इतना होशियार आदमी है, उसको लगता है कि मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, तो विधानसभा में बोलने से अच्छा तुम एक टोल नाके पे 10 रुपए बढ़ने की जब बढ़ाते हैं तो आप धरना कर लेते हो और बजरी के अंदर आपको 400 रुपए टन लिया जाता है और आप धरने नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? और उसके उपरांत भी बताना। मेरा नाम दीपक पंचोली है, मैं बेगू विधानसभा से निवासी हूँ। हमारे विधानसभा में जो विधायक है इतना भ्रष्टाचारी और इतना मतलब इतना निकम्मा आदमी है जिसकी कोई हद तक सीमा नहीं है। पूरे राजस्थान सरकार को अशोक गहलोत और सचिन पायलट के लिए कहता है कि मैं इन दोनों को जेब में रखता हूँ और हमारी पूरी बेगू विधानसभा के अंदर बजरी से लेकर के खनन से लेकर के चारों मेर पहाड़ों को खुदवा रखा है और उन्होंने जंगलों से अवैध लकड़ियों को उसके फार्म हाउस पे ले जाकर के उसने रख रखा है। कौन है विधायक? राजेंद्र सिंह विदुड़ी, जो दिल्ली से आकर के बेगू विधानसभा में विधायक बना है और पिछले कई सालों से मतलब वो क्या है, बेगू में चुनाव नजदीक है, कोई बाहरी का मुद्दा प्रभावित करेगा चुनाव? नहीं, हम बिल्कुल बाहरी का मुद्दा प्रभावित करेगा। हम यही चाहते हैं कि हमारे वहाँ पे स्थानीय उम्मीदवार वहाँ पे आए और हम भारतीय जनता कौन है स्थानीय उम्मीदवार? भाजपा के कौन कौन दावेदार? भारतीय जनता पार्टी के कई स्थानीय उम्मीदवार, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी आए वो स्थानीय उम्मीदवार ही आना चाहिए, बस हमारी इच्छा यही है पूरे विधानसभा। क्या नाम है भाई साहब? सोवरन सिंह गलेथा, कहाँ से आए? धौलपुर जिला, राजाखेड़ा विधानसभा। कौन सा? राजाखेड़ा विधानसभा राजाखेड़ा, प्रद्युमन सिंह के क्षेत्र से? जी। ठीक बात है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आपके क्षेत्र से? जी। क्या मुद्दे हैं वहाँ के? चंबल की रेत, अवैध खनन, पत्थर देखो, खनन? देखिए ऐसा है, जो चम्बल रेता है उसका अवैध खनन तो है ही है, क्योंकि बर्ड सेंचुरी के अंदर चम्बल गिरवी रखी हुई है, फिर भी वहाँ बजरी निकलती है, रेता निकलता है और वो रुक भी नहीं रहा है। काफ़ी प्रयास करते हैं, प्रशासन भी करता है, लेकिन वहाँ के जो कांग्रेसी नेता हैं वो खुल्लम खुल्ला ट्रैक्टरों को चलवाते हैं। गिरिराज सिंह मलिंगा बहुत मजबूत नेता माने जाते हैं धौलपुर से। बिल्कुल। उनका संरक्षण है माफियाओं को? नहीं, मैं उनके क्षेत्र में है, बजरी है भी नहीं। ये तो धौलपुर विधानसभा और राजाखेड़ा विधानसभा में मूल बजरी है, वहाँ से निकासी होती है और वहाँ पे पानी की जो नहर है, जो वसुंधरा जी के शासनकाल में नहर मिली थी मंजूरी, और जैसी सरकार कांग्रेस की आई उसको स्टॉप कर दिया है, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। वहाँ तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बंद वो है शासन है और राजनीति का की है, वही पुलिस प्रशासन की राजनीति चल रही है। पूर्वी राजस्थान का बिल्कुल अंतिम छोर पर बसा हुआ एक हिस्सा है। पूर्वी राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस शुरू से मजबूत है। क्या कमी मानते हैं बतौर भाजपा कार्यकर्ता कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक मजबूत नहीं हो पाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ टिकटों की वजह से हो जाता है, कुछ लोग पार्टी दल बदल के चक्कर में होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि राजाखेड़ा से आप हैं, लगातार एक ही परिवार का लगातार राजनीतिक वर्चस्व। वो खाली मात्र पुलिस प्रशासन की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए लोग डरते हैं और वोट देते हैं। लेकिन हो सकता है, मैं आपसे विश्वास से कह रहा हूँ, अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार जो पिछला रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा।